नमश्चंडिकायै। भगवान विष्णु का वामन रूप में अवतार लेकर राजा बलि से 3 पग भूमि का दान लेना, 3 पगों में संपूर्ण ब्रह्मांड को नापकर बलि को पाताल भेज देना। श्री महादेव जी बोले, विरोचन पुत्र धर्मात्मा दैत्यराज बलि ने देवराज इंद्र से त्रैलोक्य का राज्य छीन लिया था। तब देव माता अदिति ने अपने पुत्रों का राज्य छीन जाने से दुखी होकर त्रिलोकीनाथ भगवान विष्णु की प्रार्थना की। तब प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए और कहा कि हे देव माता, तुम यथेच्छ वरदान मांगो। तुम्हारी उग्र तपस्या से संतुष्ट हुआ मैं प्रसन्नता पूर्वक तुम्हें वह वर प्रदान करूंगा। अदिति बोली, भगवान, यदि आप प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहते हैं तो बलि द्वारा अपहृत इंद्र का राज्य उसे लौटा दे। श्री भगवान बोले, प्रहलाद के वंश में उत्पन्न होने के कारण विरोचन पुत्र बलि मेरे लिए अवध्य है। वह धर्मनिष्ठ, यशस्वी, लोक विख्यात और मेरा भक्त है। इसलिए देवी अदिति महर्षि कश्यप से आपके गर्भ से वामन रूप में अवतरित होकर मैं छल पूर्वक भिक्षा में त्रिलोकी का राज्य लेकर तुम्हारे पुत्र इंद्र को पुनः सौंप दूंगा। श्री महादेव जी बोले, इस प्रकार उसे वर प्रदान कर कर सर्वलोकाधिपति पुरुषोत्तम भगवान विष्णु सहसा अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने दैत्यराज बलि का राज्य अपहरण करने की इच्छा से जन्म लेने के लिए देव माता अदिति के गर्भ में प्रवेश किया। अदिति ने सुंदर रूप वाले पुत्र वामन को जन्म दिया, जो सभी शुभ लक्षणों से युक्त थे तथा जिनका मुख कमल अत्यंत मनोहर था। एक बार ब्राह्मण रूपी वह जनार्दन अन्य ब्राह्मणों के साथ धर्मपरायण महात्मा बलि के पास आए। उन्होंने बलि से 3 पग भूमि की याचना की, जिसे सुनकर राजा बलि ने कहा, द्विज, इतनी छोटे याचना क्यों करते हो? विप्र, कोई द्वीप, वर्ष, ग्राम अथवा आधा ग्राम ही क्यों नहीं मांग लेते? मैं निश्चय ही आपको वह समर्पित कर दूंगा। ब्राह्मण पुत्र, थोड़ा दान देने से दाता की कीर्ति नष्ट होती है, इसलिए इतना स्वल्प दान आपको देने का मन मेरा नहीं करता। श्री वामन बोले, महाराज, आपको इससे क्या प्रयोजन है? मैंने जो मांगा है वही मुझे दे दे, इससे आपका कोई अपयश नहीं होगा। महाराज, मुझे 3 पग भूमि दान का पुण्य आपके लिए अत्यंत कीर्तिकर होगा, जैसी कीर्ति न किसी की हुई और न कभी भविष्य में होगी। श्री महादेव जी बोले, महात्मा वामन के ऐसे वचन सुनकर सभासदों ने धर्मात्मा महाराज बलि से कहा, ये ब्राह्मण पुत्र जो मांगते हैं आप वही दे दे, क्योंकि दान लेने वाले को संतुष्ट करने वाला दान ही सफल और कीर्ति बढ़ाने वाला होता है। श्री महादेव जी बोले, उनकी यह बात सुनकर राजा ने उस ब्राह्मण को 3 पैर के माप की भूमि देने के लिए तिल और कुश हाथ में लिया। उसी समय दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने दैत्यराज बलि से कहा, महाराज, क्षण भर ठहरे और मेरी बात को ध्यान से सुने। यह सामान्य ब्राह्मण पुत्र नहीं है, निश्चय ही यह ब्राह्मण रूपी भगवान विष्णु है, जो छल से वामन का रूप धारण करके आपके पास आया है। राजन, ये बार बार जो आपसे 3 पग परिमाण की भूमि की याचना कर रहे हैं, वह निश्चय ही इंद्र का कार्य सिद्ध करने हेतु है। ऐसा जाने, यदि आप इन्हें 3 पग परिमाण की भूमि का दान कर देते हैं तो निश्चय ही आपका त्रिलोकी का साम्राज्य यह वामन शीघ्र ही इंद्र को देने के लिए ले जाएंगे। बलि बोले, भगवान विष्णु तो मेरे कुल देवता है। गुरु, वह भला छल पूर्वक त्रिलोकी का राज्य मुझे छीनकर इंद्र को क्यों देंगे? भृगु बोले, महाराज, देवताओं का कार्य संपादन करने में लगे हुए विष्णु के लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। वह कोई भी कठोर कार्य उस निमित्त कर सकते हैं। निश्चित वह भगवान विष्णु ही अदिति के गर्भ से वामन रूप में जन्म लेकर छल पूर्वक आपसे भूमि की याचना कर रहे हैं। इसलिए राजन, यदि यह त्रिलोकी का साम्राज्य आपको अपने पास रखना है तो आप इन्हें कोई भूमिदान ना करें। बलि बोले, गुरु, दूंगा, ऐसा कहकर अब मैं भला इन्हें दान कैसे न दूं?
और यदि ये छलपूर्वक दान लेने आए हैं तो इन्हें भूमि कैसे दूं? श्री महादेव जी बोले, राजा की यह बात सुनकर दानवों से पूजित शुक्राचार्य ने भूमि दान के लिए उद्यत बलि को पुनः रोका। महामुने शुक्राचार्य की यह बात सुनकर कुछ देर तक मौन रहकर धर्मात्मा बलि ने अपने मन में दान करने का निश्चय किया और गुरु जी से ऐसा कहा, गुरु, यदि भगवान विष्णु स्वयं छल से वामन का रूप धारण करके मुझसे त्रिलोकी का राज्य मांगे तो इससे बड़ा मेरा और क्या सौभाग्य होगा। जिनकी प्रसन्नता के उद्देश्य से मनुष्य जो भी दान करता है उसका उसे अत्यंत फल प्राप्त होता है। ब्राह्मण रूप में पधारे उन्हीं ब्राह्मण रूप विष्णु को यदि मैं त्रिलोकी का दान करूं तो यह मेरे लिए परम सौभाग्य की बात होगी। गुरु, जो मूढ़मती है वह ही भगवान विष्णु की प्रीति के लिए कर्म नहीं करते। जो उनकी प्रीति हेतु कर्म करते हैं उनकी कभी अधोगति नहीं होती। इसलिए ब्राह्मण वेश में आए इन वामन रूपधारी विष्णु को 3 पग भूमि का दान उनकी प्रसन्नता हेतु मैं अवश्य करूंगा। गुरु जी से इस प्रकार कहकर महाराज बलि ने भगवान विष्णु की प्रीति को लक्ष्य करके उन परमात्मा श्री हरि विष्णु को 3 पग भूमि का दान कर दिया। मुनिश्रेष्ठ, उन वामन रूपधारी त्रिविक्रम जगदीश्वर विष्णु ने स्वस्ति ऐसा कहकर विराट रूप धारण कर लिया। वत्स, उनका एक पैर ब्रह्मांड का अतिक्रमण करता हुआ उसके ऊपर निकल गया। तब उस चरण कमल को प्रजापति ब्रह्मा ने अपने कमंडलू में स्थित जल से प्रक्षालित किया। जल रूपिणी सर्व पापनाशिनी भगवती गंगा भगवान विष्णु के चरण कमलों को पाकर वही विद्यमान हो गई। भगवान विष्णु ने एक पैर से उसके सिर को छूते हुए धर्मपरायण राजा बलि से अपराधी की भांति ऐसा कहा, वत्स, इस समय तुम्हारा त्रिलोकी का राज्य इंद्र के पास न्याय रूप से रहे और तुम दानवों को साथ लेकर पाताल लोक को चले जाओ। 8वें मनु के मनवंतर में तुम्हें भी इंद्र पद प्राप्त होगा। तब तुम त्रिलोकी का राज्य पुनः प्राप्त कर लोगे, इसमें संशय नहीं है। महामुने, भगवान विष्णु के ऐसे वचन सुनकर सभी असुरों के साथ राजा बलि उन्हें साष्टांग प्रणाम करके पाताल लोक को चले गए। जगन्नाथ सुरेश्वर भगवान विष्णु वैकुंठ लोक को चले गए और लोक पावनी भगवती गंगा उनके चरणों में स्थित हो गई। ओम नमः चंडिकाय।